शान्तं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमणिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूड़ामणिम्। आज सुंदर कांड का जो मैंने मानस के सुंदर कांड का जो मैंने मंगलाचरण किया है कि किस प्रकार से मनुष्य रूप धारण करके जो हरि हैं साक्षात विष्णु वो मानुषी रूप में इस धरातल पर अवतरित हुए थे और उसी रूप में उन्होंने अपनी लीला की और उसी का जो तुलसी कृत मानस में है, रामचरित मानस में जो तुलसी ने मनुष्य रूप का में उनका वर्णन किया है कि किस प्रकार से मानुषी शरीर धारण कर जो परात्पर ब्रह्म हैं, हरि हैं, साक्षात विष्णु हैं, वो इस धरा पर अवतरित हुए थे। और माया मनुष्यम हरिम जो इस मंगलाचरण में मैंने मानस का सुंदर कांड का किया है, तो माया मनुष्यम हरिम माने माया का रूप धारण करके माया के साथ सीता साक्षात माया है, सीता साक्षात गृहिणी है, इस प्रकार से भी अध्यात्म रामायण में कहा गया है। तो आज का जो मेरा वक्तव्य है वह अध्यात्म रामायण के अरण्य कांड का जो 8वां सर्ग है, उस सर्ग में किस प्रकार से सीता हेतु राम का घोर विलाप कैसे हुआ है, सीता के लिए, सीता के हरण के पश्चात किस प्रकार से मानव के समान, मनुष्य के समान साक्षात परात्पर ब्रह्म जो स्वयं राम हैं, दाशरथी राम, जो कौशल्या के जो सुत हैं, वो किस प्रकार से मानुषी रूप में अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं। सीता का जो वियोग है, उस वियोग के लिए किस प्रकार से वो पीड़ित हो रहे हैं, और यह सब मानवीय लीला करने के लिए ही इस धरा पर आए हैं। उन्होंने जानबूझ करके शापित होते रहे, चाहे वह नारद से शापित क्यों नहीं हुए हों, नारद के द्वारा भी वे शापित हुए हैं। जो तुलसीकृत रामायण में हम दृष्टिपात करेंगे तो नारद को भ्रम हो गया था कि मैं ब्रह्मचारी इस संसार में विदित हूँ, सर्वविदित हूँ, तो उन्होंने अपनी माया का आवरण लगा दिया विष्णु ने, और विष्णु के आवरण के कारण से, उस माया से आवरित होने के कारण उन्होंने उनको इधर उधर भटका रही है माया, और किस प्रकार से विवाह के लिए किस प्रकार से वो आतुर होते हैं। और परम सुंदरी जो कन्या थी, एक राजा का कृत्रिम राज्य और राजा और रानी के साथ साथ कृत्रिम राजकुमारी का उन्होंने स्वरूप बनाया, और किस प्रकार से वो तड़पते हुए आते हैं कि मुझे विवाह करना है, हे श्री हरि आप मुझे हरिमुख दीजिए। तो हरिमुख का, हरि के अर्थ होते हैं, हरि का अर्थ कपि भी होता है, बानर भी होता है, बंदर। कपि का अर्थ, हरि का अर्थ अश्व भी होता है, घोड़ा। तो यहाँ पर उन्होंने हरिमुख दिया, बंदर का मुख दे दिया, और वो हरिमुख समझ करके, विष्णु का रूप समझ करके, सुंदर सलोना आकर्षक समझ करके, नील कमल के समान जो उनकी कांति है विष्णु की थी, वह समझ करके किस प्रकार से वो राजकुमार बन करके उस में जाते हैं, वह देखने के लिए जाते हैं। और देखने के बाद एक विचित्र सी स्थिति होती है, लोग हंसते हैं उन पर, हरिमुख देख करके, कपिमुख देख करके। तो बाद में जब उनको पता लगता है तो उन्होंने शाप दिया विष्णु को
अपने ही इष्ट को, अपने ही आराध्य को शाप दिया कि आप जो मुख मुझे दिए हैं वो उसी मुख से आपको लाभ होगा, और अपने भार्या के वियोग में दर दर आप भटकेंगे, जैसे मैं अभी वियोग में मैं भटक रहा हूँ। और ये जो कामक प्रभाव जो मेरे ऊपर है उसको आपने इस रूप में आपने लिया है, उपहास किया है मेरे इस हरिमुख दे करके, तो आपको भी यही हरिमुख काम आएगा, चाहे वह हनुमान हो, सुग्रीव हो, नल हो, नील हो। तो इस प्रकार से शापित थे। और क्वचित दोषोपि गुणाए थे, कहीं दोष भी गुण बन जाता है, मेरे पितृपाद कहा करते थे। तो यहाँ भी राक्षसों का संहार होगा इनके शाप देने से। भृगु ऋषि ने भी वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में शाप दिया था, और भृगु ऋषि की पत्नी वहाँ अपने आश्रम में तप कर रही थी। उसी समय देवासुर संग्राम में कुछ राक्षस अपने छिपने के लिए आया और कहा कि विनती की, हे माँ, मैं यहाँ आश्रय ले सकता हूँ। तो मातृ स्वभाव के कारण से भृगु भार्या ने, भृगु ऋषि की धर्म पत्नी ने कहा, हाँ रह सकते हैं। यह बात अच्छी नहीं लगी उनको, विष्णु को, और विष्णु ने शाप दिया कि विष्णु को भी शाप होते हैं इसके बदले में। और विष्णु ने उस भृगु ऋषि की कन्या का, भृगु ऋषि की पत्नी का जो है उन्होंने गर्दन उड़ा दिया। और उनका तो इस से दुखी होकर के, पीड़ित होकर के भृगु ने घोर शाप दिया कि हे श्रीहरि, आपने मेरी पत्नी को वियोग किया है, निर्दोष मार दिया है। आप भी इसी प्रकार से अपने पत्नी के वियोग में आप इस धरा पर आकर के मनुष्य रूप बन करके दर दर भटकेंगे। और हरि जो है मुस्कुरा रहे हैं, और ये सब कुछ वो चाहते थे कि मैं धरा पर आऊं, क्योंकि सभी देवताओं ने आकर के उनको प्रार्थना की कि राक्षस से हम तंग आ गए हैं, राक्षसों से हम पीड़ित हैं। ये राक्षस जितने भी हैं, रावण आदि, हमें तंग करते हैं, हमें यज्ञ आदि में विघ्न डालते हैं। तो हे श्रीहरि कुछ कीजिए। यहाँ तक कि इंद्र ने भी कहा है कि हम तो छिप जाते हैं, इंद्र को देख कर, इंद्र कहता है कि रावण को आते देख करके हम लोग बादलों में छिप जाते हैं। तो ऐसी दुर्दशा में हम लोग जी रहे हैं, तो इसका उद्धार करें, हम लोगों का उद्धार करें। तो ये सारा का सारा जो रूप लिया गया है यहाँ, इस रूप में उन्होंने शापित जो हुए हैं यहाँ पर, तो उनका शाप ही यहाँ पर गुण बन करके हमारे समक्ष आता है। यहाँ जो आध्यात्म रामायण में का अरण्य कांड जो है वह सर्ग अष्टम, उसको लेकर के मैं उपस्थित हूँ। यहाँ पर सीता जी के वियोग के कारण से किस प्रकार से राम अपना विलाप करते हैं, और विशेष रूप से यहाँ शिव पार्वती संवाद से यह जो कांड है, विशेष रूप से अरण्य कांड का ये अष्टम सर्ग शिव पार्वती संवाद के रूप में ज्ञात होता है कि राम किस प्रकार विलाप कर रहे हैं, राम किस प्रकार मनुष्य रूप में भटक रहे हैं और विलाप, घोर विलाप कर रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि शिव पार्वती से कह रहे हैं कि इस आश्रम में, और लक्ष्मण को जब आते हुए देखा, लक्ष्मण को भी इस लीला का पता नहीं था कि जब इसके शूर्पणखा का कांड जब हुआ, तो शूर्पणखा के बाद राम को आभास हो गया कि निश्चित रूप से यहाँ रावण अब सीता को हरण करेंगे। ये सारी लीला उन्हीं की थी, राम प्रेरित ही सब कुछ बातें चल रही है, सब कुछ घटना हो रही है, राम प्रेरित ही रावण यहाँ आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार से आते हैं यहाँ। और उसके बाद मारीच को जो कांचन रूप धारण किया हुआ है, मृगा के रूप में, ये कांचन मृग के रूप में, जो हिरण के रूप में जो धारण करके आया है, और मारीच जैसे राक्षस जो बाद में संत और बुद्धिमान बन गया है, जिसको कई सर्ग में आप इसके मारीच का वर्णन सुन सकते हैं। जो राम वर्णन, मारीच के राम वर्णन भी अलौकिक है। तो मारीच का जो वह राम वर्णन है, राम किस प्रकार के हैं, समझा रहे हैं अपने भांजे को, अपने भगिनी पुत्र को समझा रहे हैं रावण को, हे रावण, हे राजन, आप ऐसा मत करें, राम क्या है आप नहीं समझते हैं। तो इस प्रकार से नहीं मानने पर उन्होंने राम के हाथ मरना स्वीकार किया। मारीच ने, मारीच का जो राम भक्ति है वह भी विशेष रूप से, जब राम भक्ति मारीच का जब देखेंगे इसके वाल्मीकि रामायण में, तो अलौकिक है।
सर्वथा मन को आकर्षित करता है। तो यहाँ भी उमा को समझा रहे हैं शिव कि हे उमे, हे पार्वती, हे हिमसुते, मैं क्या बताऊं आपको। ये रूप जो है विलक्षण रूप राम का था, किस प्रकार से वह रोदन कर रहे हैं। राम ने सीता से भी कहा कि मैं एक छाया सीता निर्मित करता हूँ और वो आप तो अग्नि में प्रवेश कर जाना। यह जो छाया निर्मित, माया निर्मित जो सीता होगी वो अलग से यहाँ पर रहेगी, उसी का अपहरण करके लंका ले जाएगा रावण। फिर हम वहाँ उनके सारे कुल समेत उसका मैं संहार करूँगा। तो ये सारे का सारी योजना बन गई है राम। और इस लीला का लक्ष्मण को कोई खबर नहीं है। लक्ष्मण फल मूल आदि और समिधा आदि के लिए वो गए थे कि इस बीच में उन्होंने लीला रच ली। लीलाधर ने, स्वयं लीलाधर राम थे, और कहा कि हे जानकी, आप अपना रूप अलग से, आपका रूप जो रहेगा छाया रूप वो रहेगा और आपके असली रूप अग्नि में प्रवेश कर जाना आप। तो इस प्रकार से लीला हुई। लक्ष्मण को कुछ पता नहीं था। इसी बीच में वह मारीच आता है। मारीच आकर के, कांचन रूप था मारीच का, कांचन रूप से आकर्षित कैसे होते हैं, सीता कैसी होती हैं। राम लीला थी, ये सब राम की ही लीला थी, राम का ही ये सब किया हुआ था, रामकृत घटनाएं थी। और जिस वह स्वर्ण से आकर्षित होना, यह किस प्रकार की बातें, अटपटी बातें लगती है। इसीलिए कहा गया है कि असंभवम हेम मृग से जन्म, हेम का, मृग का जन्म लेना असंभव है। असंभवम हेम मृग से जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, फिर भी राम उस मृग में प्रलोभित कैसे हुए हैं। तो उसको लक्ष्मण को कहा कि, राम को कहा, हे राम, आप ये हमें मृग ला करके दीजिए। और उस मृग के पीछे राम जाते हैं। बाद में वो तो मायावी था। जब राम ने उनको मार दिया तो राम की आवाज़ में ही, मुझे बचाओ हे लक्ष्मण, हे लखन, हे सीते, मुझे बचाओ बचाओ कह करके राम की ही आवाज़ निकाल करके, मायावी था जो मारीच को शब्द भाषा का पता था, उस वाणी का पता था, रूप बदलना आता था, वाणी भाषा बदल लेता था। तो राम सीता पीड़ित होकर के कहते हैं, लक्ष्मण तुम जाओ। कहते नहीं, भैया ने मुझे कहा रहने के लिए। तो अंत में ऐसे कटु वचन कहे, ऐसे जो अवाच्य कथा कह करके सीता ने उनको प्रेरित करके, संप्रेरित करके उनको भेजा, और बड़े दुखी होकर के जाते हैं। वो जा रहे हैं तो मुंह लटकाए हुए और बड़े उदास से होकर के, तो उधर से राम ने देखा कि अरे तुम उस प्रकार से तुम यहाँ कहीं क्यों चले आए लक्ष्मण। कहते हैं भैया, मुझे तो भाभी ने, मैं क्या बताऊं, अवाच्य कथाओं से मुझे संबोधित करके कहा कि इस प्रकार से जो मैं कह नहीं सकता हूं, और इस प्रकार कह करके उन्होंने मुझे इस प्रकार से कहा और मैं इसलिए आ गया हूं। कहते फिर भी तुझे नहीं आना चाहिए था। लेकिन बेचारे लक्ष्मण को इस घटना का पता नहीं है कि यह उनकी लीला है, यह सीता कौन सी है। तो लक्ष्मणस्तन्न जानाति माया सीताम मया कृताम, इस प्रकार से जो कहा गया है, ये तीसरा जो यह श्लोक है इसी अष्टम सर्ग का, कि लक्ष्मणस्तन्न जानाति, लक्ष्मण को इस बात का कुछ पता नहीं था कि यह क्या घटना हो रही है। लक्ष्मणस्तन्न जानाति माया सीताम मया कृताम ज्ञात्वाप्येनम वंचयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा। ये जो तीसरा यह श्लोक है, इस श्लोक में कहा गया है कि किस प्रकार से लक्ष्मण को कोई ज्ञात नहीं था। जैसा कि मैंने बताया था, लक्ष्मण अनजान था। तो कहते हैं कि यद्यहम विरतो भूत्वा तुष्णिम स्थास्यामि मंदिरे तथा राक्षस कोटि नाम बधो उपाय कथम भवेत। कहते हैं कि कोटि राक्षसों का वध कैसे होगा, ये राम ने सीता से कह करके उसको छाया सीता का निर्मित किया और उनको जाकर के प्रवेश करवा दिया था। इस प्रकार की बातें हमें इसमें देखने को मिलती है। इस तरह की घटना शिव पार्वती संवाद के द्वारा पता लगता है कि राम ने किस प्रकार से लीला रची, और उस लीला के उसमें चक्र में आकर के किस प्रकार रावण कुल समेत रावण का अंत होता है। तो लक्ष्मण, तुम मेरी प्रिया सीता को छोड़ करके कैसे जा सकते थे, कैसे चले आए यहाँ। तो हाथ जोड़ करके लक्ष्मण कहता है कि भैया, और लक्ष्मण प्रांजलि प्राहा, प्रांजलि माने हाथ जोड़ करके लक्ष्मण ने कहा कि क्या कहा कि सीताया
दुर्वचो रुदन, ये जो सीता का जो दुर्वचन है, इस प्रकार से रोती हुई सीता ने जो बात कही है, इसलिए मैं क्या बताऊं, यह 10वां जो यह श्लोक है कि लक्ष्मण प्रांजलि प्राह सीताया दुर्वचो रुदन हा लक्ष्मणेति वचनम राक्षसोक्तम श्रुतम तया। तो उसने जो वाणी सुनी कि राक्षस इससे मैं ऐसा हो गया है, मुझे मार देगा, मुझे ये करेगा, तो इस कहानी को, इस घटना को क्या रूप बदल लिया था सीता की। यह छाया रूपा सीता है जो आश्रम में है, जिसका हरण हुआ वह छाया रूपा थी, जो आश्रम के बाद भी जाती है। वो जब उसका यहाँ से विदा किया जाता है, सीता का परिहार किया जाता है, सीता का त्याग, वो भी सीता जो थी असली नहीं थी, क्योंकि आनंद रामायण में इसको सिद्ध किया हुआ है कि 3 गुण जो हैं त्रिगुणातीत तो स्वयं राम है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण त्रिगुणातीत राम है। और सत्वगुण जो है जो शुद्ध माना जाता है, जो हल्का माना जाता है, जो अच्छा माना जाता है, सत्वगुण रूपा सीता वाम भाग में विराजमान हो गई थी वाल्मीकि आश्रम में परित्याग के समय में भी। और तमोगुण रजोगुण रूपा जो सीता है, वो सीता उस सीता का वहाँ भेजा गया था, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण के बिना संतानोत्पत्ति संभव नहीं थी। इसीलिए उस सीता को रजोगुण और तमोगुण से जो युक्ता सीता थी, वो आश्रम में, वाल्मीकि आश्रम में गई। तो इस प्रकार से, किस प्रकार से वह विलाप करता हुआ राम दिखाई देता है। और ये विलाप करने का जो यह ढंग है, यह यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीकृत रामायण में भी ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, सीता के लिए, जगत जननी सीता के लिए रो रहे हैं, जनक दुलारी के लिए रो रहे हैं, किशोरी जी के लिए रो रहे हैं। दुल्हा सरकार, मिथिला में दुल्हा सरकार राम को कहा जाता है, और किशोरी सीता के लिए संबोधन है। तो किस प्रकार से सीता को इसमें कहा गया है, लक्ष्मण को डांटते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने बहुत गलत किया है, सीता के कहने पर भी स्त्री के वचन से मान करके तुम आ गया, तुमने बात नहीं समझनी थी, बात नहीं माननी थी, और तुम आ गए हो, सीता का हरण करके राक्षस ले जाएगा और उसे खा जाएगा, और ये कह करके विलाप कर रहे हैं। सोचा राम कि यदि मैं विलाप नहीं करके चुपचाप कुटी में बैठ गया तो लक्ष्मण क्या समझेंगे, राक्षसों को क्या ज्ञान होगा, फिर राक्षस को का अंत कैसे हम करेंगे। इसलिए वहाँ विलाप करना शुरू किया। यह कृत्रिम विलाप करता है, और चूंकि राम थे, मायापति थे, और ऐसी मायापति को इस प्रकार से वह विलाप करते हुए दिखाई देते हैं कि राम विलाप करता हुआ कहता है, हे सीते, तुम पूर्ववत कुटी में नहीं हो, चिल्ला रहे हैं, कहाँ गई, हे वन देवी, मेरी सीता कहाँ गई। वन देवियों से भी पूछ रहे हैं कि वन देव्यः कुतः सीताम ब्रुवन्तु मम बल्लभाम, ब्रुवन्तु मम बल्लभाम, मेरी बल्लभा को, मेरी प्रिया के विषय में तुम बताओ वो कहाँ है। और इस प्रकार से बल्लभा देख करके भी ये जो तुलसीकृत रामायण में भी दिखाई दे रहा है कि जो उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल्लभाम, ये तुलसी भी कहते हैं कि न तो हम राम बल्लभाम, और यहाँ भी बल्लभ शब्द का प्रयोग किया है, और श्रुति सम लग रहा है दोनों का वर्णन, तुलसी का भी और यहाँ अध्यात्म रामायण का भी प्रसंग एक जैसा लग रहा है। और कहते हैं कि वन देव्यः कुतः सीताम ब्रुवन्तु मम मम प्रियाम, मम बल्लभाम, मेरी बल्लभा के बारे में तुम बताओ कहाँ है। और घोर विलाप करते हुए राम कह रहे हैं कि हे मृग, हे खग, तुम बताओ कि मेरी सीता कहाँ है। ये तुलसी भी ऐसा ही लिखते हैं कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, और देखा ही तू सीता, मेरे सीता मृग नैनी को तुमने देखी है। इस प्रकार की बातें वहाँ भी तुलसी भी ऐसा ही कह रहे हैं कि हे खग, हे मृग, मधुकर श्रेणी, देखा ही तू सीता मृग नैनी। और यहाँ भी देखिए किस प्रकार से है कि मृगाश्च पक्षिणो वृक्षाः दर्शयन्तु मम प्रियाम। 18वां श्लोक जो है वह पूरा का पूरा इसी प्रकार से बता रहे हैं यहाँ कि मृगाश्च पक्षिणो वृक्षाः दर्शयन्तु मम प्रियाम, मेरी प्रिया को बताओ वह मेरी प्रिया कहाँ गई, हमें दर्शयन्तु मम प्रियाम, मेरी प्रिया की खबर बताओ कि इस प्रकार की बातें
यहाँ कही गई है मृगाश्च पक्षिणो वृक्षाः दर्शयन्तु मम प्रियाम इत्येवं बिल्पन्नेव रामः सीताम न कुत्रचित। ये इस प्रकार का जो वर्णन है कि हे खग हे मृग मधुकर, वहाँ मधुकर की श्रेणी की भी बातें कही जा रही है। मधुकर भमरे को कहते हैं, यहाँ मधुकर की चर्चा नहीं है, लेकिन श्रुति साम्य और वर्णन दोनों का एक समान लग रहा है। 18वां जो श्लोक है इस अरण्यकांड के इस अष्टम सर्ग का, कांड का और अध्यात्म रामायण का, तो उस मृगाश्च पक्षिणो वृक्षाः दर्शयन्तु मम प्रियाम, मेरी प्रिया को दर्शयन्तु मन दिखाएं, कहाँ गई हमें बताओ। रामः सीताम न कुत्रचित, कहते हैं कि मेरी कुत्रचित कहीं भी मेरी सीता नहीं दिखाई दे रही है। सर्वज्ञ सर्वथा क्वापि, कहते हैं नापस्य द्रघुनंदनः और आनंदोप्य सोचताम मचलो अप्यनुधावती। इस प्रकार से वह विलाप कर रहा है अपनी प्रिया के लिए, अपनी राम जो वल्लभा के लिए, सीता के लिए जो विलाप करना आवश्यक है, कह रहे हैं। राम ने स्वयं इसके पूर्व कहा था कि यदि मैं ऐसी लीला नहीं करूंगा तो लोगों को समझ नहीं आएगा। इसीलिए कहते हैं आयंतम लक्ष्मणम दीनम मुखेन परिशुष्यता, मुख सुखा हुआ था लक्ष्मण का। आते हुए जब देखा तो राम ने सोचा चुपचाप कुटिया में चला जाऊंगा, तो विलाप नहीं करूंगा तो फिर मनुष्य रूप में कैसे पता लगेगा, राक्षसों को संदेश कैसे जाएगा, राक्षसों का संहार कैसे होगा। यह सोचकर कहते हैं कि आयंतम, आते हुए जब लक्ष्मण को देखा तो आयंतम लक्ष्मणम दीनम, दीनहीन लक्ष्मण को देखा। दुखी था सीता के वचनों से, कटु वचनों से, नहीं तो नहीं जाते लक्ष्मण। और मुखेन परिशुष्यता, मुंह सुखा हुआ लग रहा था। राघवश्च चिंतयामास, राघव ने सोचा कि स्वात्मन्येव महामति ही, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मनुष्य रूप नहीं दिखाऊंगा तो ये दिक्कत आएगी, कई तरह की समस्याएं रहेगी, राक्षसों का संहार असंभव होगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा वर्णन जो है, अद्भुत वर्णन यहाँ किया हुआ है। और दोनों वर्णन यदि तुलनात्मक देखें तो तुलसी भी इसी प्रकार से वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। हा प्रिय को गतासी, हे प्रिय तो कहाँ चली गई, को गतासी त्वं नासी पूर्व वद आश्रम में, तुम पहले के समान जब मैं आता था कहीं से तो आश्रम में रहती थी, तुम अब नहीं दिखाई दे रही है। इस प्रकार से अथवा मद मोहार्थम लीलया को विलीय से, कहीं मेरे कारण से तुम जानबूझ करके तो कहीं विनोद करने के लिए, परिहास करने के लिए छिप तो नहीं गई है। विलीय से, को विलीय से, कहाँ तुम गायब हो गई है। और फिर चिल्ला रहे हैं हे मृग हे खग, हमें बताइए कहाँ है। और आगे कहते हैं कि निर्ममो निरहंकारोप्य अखंडानंद स्वरूपवान, ये अखंडानंद रूपवान शिव कह रहे हैं हे पार्वती। आश्चर्य तो देखिए, रामचंद्र की यह दृश्य तो देखिए कैसा है कि निर्ममो निरहंकारोप्य खंडानंद रूपवान, जो अखंडानंद है रूपवान, ऐसे राम मम जायेति सीतेति, बार बार कह रहे हैं मेरी जाया कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। मम जायेति सीतेति विललाप अति दुखित, अत्यंत दुखी होकर के किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं, यह आश्चर्य है। एवं मायानुचरन् सक्तोपि रघुत्तमः आसक्त इव मूढ़ानाम भाति तत्व विदांग नहीं, कहते हैं आश्चर्य है कि मूढ़ पुरुषों जैसे आसक्त से प्रतीत होते हैं, किंतु तत्वज्ञानियों को यह भ्रम नहीं होता है। किस प्रकार से तत्वज्ञानी होकर के भी, तत्व के रहस्य को समझने वाले भी तत्वज्ञानी होकर के भी ये इस प्रकार से भ्रमित हैं। इस प्रकार से मूढ़ा नाम कहते हैं, जो आसक्त इव मूढ़ा नाम भाति तत्व विदांग नहीं। आश्चर्य है कि तत्वविद लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं रुदन करते। तो ये किस प्रकार से राम की स्थिति को देख करके आश्चर्यचकित हैं, शिव जी चकित हैं और पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती यह कैसा है। और कहते कि निर्ममो निरहंकार, और यहाँ पर यह भी है कि ममताहीन हो जाना और निरहंकार अहंकारहीन हो जाना। न तो अहंकार है न ममता होती है कोई, जो तत्वज्ञानी होते हैं और जो अखंड स्वरूप वाले हैं, जो आनंद स्वरूप वाले हैं राम,
इनको तो मोह माया ममता अहंकार नहीं होना चाहिए, ये ममता में क्यों पड़े हुए हैं राम। तो इस श्लोक को देखकर अध्यात्म रामायण का जो यह श्लोक है 20वां श्लोक, इसको देख करके निर्ममो निरहंकारो देख करके सहसा मानस पटल पर श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का जो 71वां श्लोक है कि निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो शांति को कौन प्राप्त करता है? जो निर्मम हो जाते हैं, आसक्ति विहीन हो जाते हैं। निर्ममो निरहंकार, अहंकार शून्य हो जाते हैं। ऐसे अहंकार शून्य और ममताहीन आसक्तिहीन विहीन जो व्यक्ति हैं उन्हीं को शांति मिलती है, न कामकामी। जो कामकामी होते हैं उनको नहीं मिलती। जो बातें उसमें कही गई है द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के राम, यहाँ पर राम कह रहे हैं, वही राम के जो बाद का अवतार है कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन कि ये देखो यह किस प्रकार से है। तो उसी तरह से यहाँ रो रहे हैं, रोते हुए का जो स्वरूप है उसको देख करके शिव जी पार्वती से कहते हैं कि बताइए कि किस प्रकार से लोग रो रहे हैं कि निर्ममो निरहंकारोप्यखंडानंद स्वरूपवान मम जायेति सीतेति। हे मेरी जाया कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है। बिललापा अति दुखित, अत्यंत विलाप कर रहे हैं राम। यह आश्चर्यजनक मुझे यह सब बातें लगती है। यह किस प्रकार से रो रहे हैं मुझे समझ से परे है। और इनके स्वरूप को कौन समझ सका है, राम के चित्त को कौन समझ सका है। और यह देख करके अचंभित हैं शिव और पार्वती से कहते हैं। इसे देख करके सहसा स्मृति पटल पर आ जाता है जो श्लोकांश उत्तर रामचरित नाटक में भवभूति भी कहते हैं कि लोकोत्तराणाम चेतांसी को ही विज्ञातुमर्हति। लोकोत्तर जो प्राणी होते हैं, इस लोक से हटे हुए ऊपर हटे हुए प्राणी, उसके चित्त को भला कौन समझ सका है। इस कोई नहीं समझ सका है ऐसे लोगों के चित्त को। तो जो बातें कही गई है वो बिल्कुल सही है। राम के इस स्वरूप को देख करके पार्वती को कह रहे हैं, शिव अचंभित होकर के कह रहे हैं कि ये देखिए क्या स्थिति है। और इधर रघुनाथ जो हैं अनाथ की तरह, जो खुद दूसरों के नाथ हैं, जो दूसरों के कल्याण करने वाले हैं, दूसरों के उपकार करने वाले हैं, दूसरों के गोपता हैं, रक्षक हैं, आज वही रघुनाथ अनाथ के तरह विलाप कर रहे हैं। हे पार्वती, यह दृश्य तो देखो किस प्रकार का यह दृश्य है। और यह सब बात हो ही रही थी कि राम ने पर्वत के आकार का विशाल एक राक्षस रूप पक्षी को देखा जो खून और से लथपथ पड़ा हुआ था। और उसे देख करके आश्चर्यचकित हुआ। उन्होंने सोचा कोई राक्षस है अपना, इसी ने खून से लथपथ है, सीता को हरण करके इसी ने उसको खा करके खून पी लिया है सीता का। यह सोच करके धनुष उठाते हैं। यह सब उनकी लीला थी, उनको सब पता था इसे रावण ले गया है, ये रावण ये नहीं है, ये पक्षीराज हैं। और इस प्रकार से देख करके वह आश्चर्यचकित होते हैं, तो धनुष का बाण उठाते हैं कि मैं इसे मारता हूँ। तो फिर धीरे से कहते हैं, बोला जा नहीं रहा था, घायल थे जटायु, पक्षीराज जटायु। और जटायु का जो है प्राण का अंत करते हैं। जटायु का भाग्य भी निराला है, गिद्ध हैं, मांसाहारी हैं, लेकिन राम भक्त इतने थे और खानदानी थे। आज ये संपाति का अनुज है, संपाति और जटायु दोनों भाई थे और साक्षात कश्यप के संतान हैं ये लोग। कश्यप के जो पौत्र रूप में हैं, कश्यप के और नता का से जो उत्पन्न हुआ वह नता से बिनता हुई, और बिनता का विवाह फिर कश्यप ऋषि से हुआ। बिनता से बैनतेय हुए, गरुड़ हुए। बिनता के 2 पुत्र हुए, कश्यप के और बिनता के, एक अरुण और गरुड़। तो अरुण के 2 पुत्र हुए, जटायु और संपाति। वही संपाति और जटायु में से यह जटायु है, संपाति का अनुज है। संपाति ने भी राम का बहुत मदद की थी। रामायण में जो आता है, वाल्मीकि रामायण में तो विस्तार से इसका प्रसंग आता है कि उसका किस प्रकार से सुपार्श्व संपाति का पुत्र ने सारी राम कथा राम के सेनाओं को समझाया कि सीता को कौन ले गया है। तो इस प्रकार से घायल खून से लथपथ देखा तो उसने सोचा कोई राक्षस है,
तो राम को ने मारना शुरू किया, धनुष उठाया। तो जटायु कहते हैं कि हे राम, मैं आपके ही प्रिय करने के लिए, आपका ही उपकार करने के लिए, आपके कार्य में ही था मैं संलग्न। सीता के संरक्षण में जो मेरा ये हाल हुआ है, रावण उठा करके दक्षिण दिशा में भागा है। तो इस प्रकार की जो बातें यहाँ कही गई है, और पर्वत के आकार का था, कितना विशाल रहा होगा। जो कहता है कि मैं तो तुम्हारे पिता का मित्र भी हूँ। तो उन्होंने अपने गोद में रख करके उसका प्राणांत हुआ है। और किस प्रकार से एक गिद्ध का राम ने पितृ रूप में उसका संस्कार किया है, जैसे कोई पिता का संस्कार करता है, तद्रूप में किया है। जटायु ने को जब पूर्ण समाचार सुनाता है, वह पूरी बातें बताता है कि क्या हुआ, मेरे साथ झगड़ा हुआ, सीता को अपहरण करके रावण ले गया। और कहते हैं, हे राम, आप विष्णु के रूप हैं, मैं जानता हूँ। माया रूप में, मानव रूप में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। माया मनुष्यम हरिम, माया आप हरि हैं, मैं जानता हूँ। माया मनुष्य के रूप में है, माया से मनुष्य रूप धारण करके आप विलाप कर रहे हैं। आप विष्णु रूप हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, आपको मैं पहचानता हूँ। और आप मेरा स्पर्श कर दीजिए ताकि मेरी मुक्ति मिल जाएगी। तो राम स्पर्श करते हैं, राम मुस्कुराते हैं और स्पर्श करते हैं, फिर उनको मुक्ति मिलती है। जटायु को, जटायु कितना भाग्यशाली था कि राम के गोद में प्राणांत होता है साक्षात, और उसे ले करके और एक विमान आता है और विष्णु लोक में वो फिर चले जाते हैं। यह कितना बड़ा भाग्य था उसका, जटायु का। तो ये जटायु के प्रसंग में भी ये बातें कही गई है। तो मैंने आज जो यह बातें कही है कि किस प्रकार से सीता के लिए राम ने मानव रूप में कैसे विलाप करते हैं, इस प्रसंग को कुछ मैं रखा हूँ। और इसमें जो शिव पार्वती संवाद के माध्यम से कहा गया है, स्वयं इसमें कहा गया है कि मैं अपना रूप बदलता हूँ। जैसे तुलसी भी कहते हैं कि मुझे कुछ नर लीला करनी है, तो तुम पावक मह करहु निवासा ही निवास करो जब तक मैं नाश करके शत्रुओं का नहीं आता संहार, तो तावत तुम तब तक इसी में निवास करो, अग्नि में। और छाया सीता आती है। हालांकि यहाँ प्रसंग नहीं है, लेकिन बता देना आवश्यक है कि वही छाया सीता बहुत दिनों के बाद उसी का जब छाया सीता से, अग्नि से जब छाया जो मूल सीता थी वो निकलती है, तो अग्नि परीक्षा का नाम दिया गया। और जो छाया सीता थी वही अग्नि में जाती है और असली सीता फिर बाहर निकलती है। ये इसके बाद लंका में कांड में, और किस प्रकार से वो स्थिति जो है बड़ी विरह लोगों के लिए है कि ये क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण भी आक्रोशित होते हैं। लक्ष्मण को इस बात का अवगत नहीं था थे कि यह छाया सीता है। वही छाया सीता वर्षों तपस्या करती रही और राम से, तो उन्होंने राम के साथ जो उनकी सहधर्मिणी बनकर के थी, वही छाया सीता तप करने के बाद शिव को पूछा, हे शिव, मैं ये बात देवी पुराण की कथा है जिसे मैं प्रसंगवश बता रहा हूँ कि मुझे वर चाहिए, वर चाहिए 5 बार उन्होंने कहा। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव ने कहा, एवं मस्तु। वही फिर द्रौपदी बन करके द्रुपद नरेश के घर में यज्ञाग्नि से किस प्रकार से प्रकट होती हैं, और वही छाया सीता है, ऐसा देवी पुराण का कथन है। तो इस प्रकार से आज का जो मेरा वक्तव्य था कि किस प्रकार से राम मनुष्य रूप में विलाप करते हैं, और ये शिव पार्वती संवाद से पता लगता है कांचन मृग के लोभ से कैसे जाते हैं, सीता कैसे सम्मोहित होती हैं। ये सब उन्हीं की लीला का एक भाग था। मारीच किस प्रकार रूप बदलता है, तो इस प्रकार से मारीच का राम का, जैसा कि मैंने बताया था, मारीच का राम एक विलक्षण है वाल्मीकि रामायण में। तो मारीच के राम भी अद्भुत हैं और वर्णन करने योग्य हैं। तो आज मैंने कुछ यही सीता का लेख के लिए मानव रूप में कैसे विलाप किया रामचंद्र ने, उसी को मैं कुछ आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जयतु राम।